हेलो दोस्तों, स्वागत है कर्ण IAS पीसीएस एकेडमी में। मैं कर्ण। दोस्तों, हम लोग जो शिक्षक भर्ती हेतु प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, उसी कड़ी में आज सेट नंबर जो 3 देखेंगे। और ये न्यू बुक है। जी हाँ, जब 4 नवंबर को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, यानी 150 क्वेश्चन वाले, उससे उस सेट के थ्रू ये न्यू बुक है। सब्जेक्ट की बात करें तो ये सोशल साइंस है। कौन सा सब्जेक्ट है? सोशल साइंस। वैसे ये जो बुक है वो डिज़ाइन किया गया है 6 to 8 के लिए, बट इसकी उपयोगिता की बात की जाए तो ये आपको 12 तक, यानी TGT PGT सभी में ये काम करने वाले हैं। क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो हम लोग देखने वाले हैं, सोशल साइंस के अंतर्गत हिस्ट्री प्लस पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। तो चलिए देखते हो। ये पब्लिकेशन की बात की जाए तो ये किरण पब्लिकेशन का बुक है। स्टार्टिंग में आपको जो भाषा है वो दे रखा है। देन पेपर समान अध्ययन का जो 40 क्वेश्चंस होगा वो दे रखा है। नाउ जो हम लोग डिस्कशन करने वाले सेक्शन हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्शन 3 एंड क्या है? सोशल साइंस 6 to 8, बट उपयोगिता सभी के लिए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर है, कह रहा है अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला निम्नलिखित में से पहला कौन था? यानी वो पहला शासक कौन था? तो त्रावणकोर के दीवान था। ऑप्शन बी, त्रावणकोर के दीवान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 72 नंबर है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? ये माना जाता है सबने अवज्ञा आंदोलन को। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना आपको, जो 65 में पूछा गया था, ये जो यात्रा है, जब नमक, जी हाँ, नमक, गांधी जी एक मुट्ठी उठाकर कानून को क्या करते? तोड़ते हैं। यानी यात्रा अलग चीज़ है और कानून का तोड़ना अलग चीज़ें हैं। बस आपको बारीकी से इसको देखना है। 73 कह रहा है घटनाओं को काल अनुक्रमांक के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन के साथ चला जाए। 73 नंबर, पहला कह रहा है कि सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु, यानी चर्चिल का मृत्यु। दूसरा घटना है कि अलास्का USA एवं का 49 राज्य बनता है। और थर्ड ऑप्शन है, यानी थर्ड है चीन और पाकिस्तान ने सीमांत पर जो सीमा है उस पर हस्ताक्षर करता है। और फोर्थ है USSR द्वारा पहला भू उपग्रह स्पुतनिक 1 का छोड़ा जाना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाता है 49 में राज्य बनता है। देन आफ्टर जो पाकिस्तान और चीन के बीच सीमांत संधि पर हस्ताक्षर होता है। उसके बाद आता है कि चर्चिल का मृत्यु। और देन अंतिम में स्पुतनिक, यानी USSR के द्वारा स्पुतनिक 1 का छोड़ा जाना। लेकिन एक चीज़ आपको याद होगा कि USSR का 91 में विघटन होता है, बट इसका गठन कब होता है? तो 1922 में। ये आपको रेयर ऑफ रेयर कहीं कहीं मिलता है लिखा हुआ। नेक्स्ट 74, हड़प्पा स्थलों की खुदाई निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? तो नहीं मिला है मेनली आपको शिखर सहित मंदिर। जी हाँ, मंदिर का कहीं अवशेष नहीं मिला है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। बाकी नली, कुएं, घर, दुमाला घर, ये सब मिला है। 75 कह रहा है अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया था? यानी एक्चुअली से वो भाषा पूछना चाह रहा है, वो था मेनली मगध। ऑप्शन सी। नेक्स्ट 76, स्वतंत्र भारत में प्रथम भाषा राज्य का गठन किया गया था। यानी भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया था, वो था आपको आंध्र प्रदेश 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना किया था? ये किसने किया था? तो राजा भोज ने। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 78, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? देखिए ध्यान रहे, टेक्निकल टर्म यहाँ पर है, वास्तविक स्वामी बना दिया था। यह था बक्सर के युद्ध 1764 का। एक सवाल और आपके दिमाग में आएगा, तो प्लासी के युद्ध से क्या हुआ? तो प्लासी के युद्ध से उसको क्या हुआ कि राजनीतिक शक्ति, ठीक है, राजनीतिक शक्ति के तौर पे वो उभरना हुआ और यहाँ पर शक्ति स्थापित हुआ। तो 1757 में स्टार्टिंग होता है, बट उसको स्टैब्लिश मिलता है 1764 के युद्ध में। एक चीज़ और, ये जो फारूक सियार का गोल्डन फरमान है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण आता है व्यापार के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 79, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विश्वसता
का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो ये भारत की तरफ से, या पोरस एक तरह से ये युद्ध में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन रहता है? पोरस और सिकंदर। जी हाँ, लोकल शासक पोरस रहता है और सिकंदर महान रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये तो कई व्यक्ति थे, लेकिन सबसे प्रमुख जो थे वो थे WC बनर्जी, सॉरी WC नहीं बल्कि दादा भाई नेहरू। ऑप्शन बी दादा भाई नेहरू। हालांकि RC दत्त भी इस चीज़ को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला दादा भाई नेहरू। वो पुस्तक था द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 81। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? ये 69 में भी पूछा था। यह माना जाता है ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा। किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। ये सूची 1 को सूची 2 से मैच करने को बोल रहा है, तो चलिए देख लेते हैं सभी को बारीकी से। 82 नंबर पहला कह रहा है जयप्रकाश नारायण, ये किसके लिए फेमस है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण। एक का सी नंबर, एक का सी देखिए, ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी ब का 4 नंबर एनरूज, CF एनरूज किसे कहा जाता है? तो राजा जी को किसे कहा जाता है? एनरूज, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। क्या हो जाएगा? 1 नंबर दीनबंधु दादा भाई नेहरू जी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ऑप्शन यानी स का 2 नंबर हो जाएगा। लाला लाजपत राय, ये किसके लिए फेमस है? तो ये आपको अंदाज होगा, पंजाब केसरी। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 85 कह रहा है निम्नलिखित में से भारत से गिरमिटिया श्रमिकों के प्रवास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं है, तो कथन देख लिया जाए। पहला कह रहा है 19वीं शताब्दी में हजारों भारतीय मजदूर विश्व भर में वृक्षारोपण, खदानों और सड़कों, रेलवे निर्माण परियोजनाओं के काम करने गए थे। जी हाँ, भारतीय था, मेनली था उत्तर भारत के ही, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा कि अधिकांश गिरमिटिया मजदूर उत्तरी और पश्चिम भारत के वर्तमान क्षेत्रों जैसे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा स्थित जिले। ये कथन गलत है। मेनली था बिहार, यूपी, बंगाल था। ठीक है, जो अभी सुनते होइएगा कि जो सूरीनाम का राष्ट्रपति है या फिजी का है, ये सब एक्चुअली बिहारी या भारतीय थे, उसी के बारे में चर्चा कर रहा है गिरमिटिया मजदूर। ये आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर ये गलत है। बाकी कह रहा है कि अनुबंध नेटवर्क जिसे अक्सर मजदूरों के लिए दस्ता की नई प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया है, ने कैरेबियन द्वीप समूह, मॉरिशस, फिजी, सिलोन और मलाया जैसे स्थानों पर रहने और काम करने की दयनीय एवं भयावह स्थिति पाई गई है। जी हाँ, मजदूरी तो गया था लेकिन वापस आ नहीं पाया, ये उस गिरमिटिया मजदूर के दास्ता है। 84 राज प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया है? ये किसका पाठ है? तो मुंडको उपनिषद का है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 85 अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किया था? मेनली क्या उद्देश्य था उसका? तो उद्देश्य था कि ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा मिल सके, यानी जैसे कि सेना भेजना हो या कच्चे रॉ मटेरियल्स को उपलब्धता हो, मतलब क्योंकि जैसे बिहारी है तो बिहार से जो रॉ मटेरियल जाता जैसे अफीम, तो इसको कहाँ जाना भेजना था? समुद्र के किनारे, तो इसके लिए जरूरी था रेल नेटवर्क। तो ये भी ध्यान रखना है। और ये 2021 की यूपीएससी क्वेश्चन में, यूपीएससी में इस तरह से एक सवाल पूछा जा चुका है। 86 पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? पंचशील यानी 5 उंगली आप देख सकते हैं, तो जो नहीं है गुट निरपेक्ष एक जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से फेमस है। नेहरू जी टीटो, ये एस्टैब्लिशमेंट यानी शुरू किया था 1961 में, सॉरी 1961 में, 1961 में। बाकी शांतिपूर्ण सा अस्तित्व है। पंचशील का सिद्धांत एक दूसरे के भूभाग यानी अखंडता को बनाए रखना है और उसके सार्वभौम को परस्पर सम्मान करना। ये आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर। नेक्स्ट 87 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? ये किसने किया था? ऑप्शन सी जगजीवन राम, ऑप्शन सी जगजीवन राम। नेक्स्ट 88
88 नंबर मैच द फॉलोइंग है, देख लिया जाए। पहला है आशुतोष संग्रहालय, ये कहाँ पर है? ये आपको मिल जाएगा, एक सेकेंड, आशुतोष संग्रहालय, ये जो है आशुतोष संग्रहालय की बात की जाए तो ये है कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। फिर है प्रिंस ऑफ वेल्स का म्यूजियम, प्रिंस ऑफ वेल्स का म्यूजियम ये है मुंबई में, यानी ये कहाँ पर है? मुंबई में। केलिको संग्रहालय, ये कहाँ पर है? इसका संबंध है अहमदाबाद में। और राजा केलकर संग्रहालय, राजा केलकर, केलकर महाराष्ट्र के एक मतलब महाराष्ट्र में रहने वाली जाति भी है, तो अब इसे अनुमान लगा सकते हैं। दो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र के पुणे में। ऑप्शन 4, यानी 4 का 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट 89 कह रहा है सविनय अवज्ञा संबंध है। पहला कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाज के सभी वर्गों का समर्थन नहीं प्राप्त मिल सका था। ये बातें सही है, तो ये बिल्कुल बातें सही है, सभी वर्ग का समर्थन प्राप्त नहीं था। अछूत स्वराज की अवधारणा से प्रभावित नहीं था। जी हाँ, अछूत स्वराज की अवधारणा से प्रभावित नहीं थे, उसका कारण था अम्बेडकर जी की जो विचारधाराएं थे। इन दोनों ही कथन सही है, लेकिन ये जो सविनय अवज्ञा है उसके बारे में ये अछूत मतलब ये आंदोलन नहीं कह रहा, अछूत समाज नहीं कह रहा, तो यानी दोनों कथन सही है, बट आंसर हो जाएगा बी नंबर कि उसके व्याख्या सही नहीं कर रहा है। 90 नंबर कह रहा है कि सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच ऑर्गेनिक का संबंध का प्रमाणन किसके पूजन से या पूजा से मिलता है या मिलती है? ये मिलता है। उसमें भी पत्थर पूजा होता था, जो आज भी होता है। उसमें भी पेड़ पौधे थे, आज भी पेड़ पौधे की पूजा होते हैं। उसमें भी पशु पूजा की जाती थी, आज भी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 91 शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कह रहा है कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है, यानी ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट 92 नंबर है निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठा हुआ है? ये दो व्यक्ति था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस को फांसी दिया गया और प्रफुल्ल चाकी जो मोकामा जो बरौनी है वहाँ के बेगूसराय जिला के अंतर्गत, वहाँ पे खुद को गोली मार लेता। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 93 कह रहा है कि 1813 के चार्टर अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था? देखते पहला क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया था। जी नहीं, चाय और चीन के साथ व्यापार के अधिकार था। दैट मीन्स पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था, पूरी तरह से 1833 के चार्टर एक्ट में समाप्त किया गया था। यानी पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत पर क्राउन की संप्रभुता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था। तो क्या स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था? जी हाँ। उसके बाद कह रहा है कि कंपनी का कर्ज कम किया जाना था और लाभांश का 10.5% प्रति वर्ष तय किया गया था। यह भी सही है, यानी 1 नंबर गलत है। इसमें 2 और मुख्य बातें था। एक तो ईसाई मिशनरी का, जी हाँ, ईसाई मिशनरी का भारत में प्रवेश किसके लिए? तो एजुकेशन के लिए, धर्म। ठीक है। दूसरा कि एजुकेशन पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपये का खर्च किया जाना, लेकिन खर्च नहीं किया गया था। ये 2 महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट 94 1833 के चार्टर एक्ट या अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानून का संकलन करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ये कौन था? तो लॉर्ड, चूंकि उस समय वही था, नहीं मतलब ये तो सॉरी ये गवर्नर था, लेकिन जो चेयरपर्सन था वो लॉर्ड मैकाले था। और विधि अधिकारी के तौर पे लॉर्ड मैकाले का प्रवेश भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना 1833 के चार्टर एक्ट में। 95 वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहा जाता था? तो जो वैदिक युग की बात है वो बलि था। क्या था? बलि एक तरह से उपहार था, जो बाद में उपहार ही धीरे धीरे उपहार क्या हो गया, कर के रूप ले लेता है। 96 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये ध्यान रहे, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष थी वो सरोजिनी नायडू थी,
और 1925 के कानपुर अधिवेशन था। और इसमें ध्यान ये रखना है 1917 के कोलकाता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। वो प्रथम कांग्रेस के महिला अध्यक्ष थे, लेकिन वो भारतीय नहीं थी। नेक्स्ट 97 कह रहा है नवपाषाण स्थल बुर्ज होम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह कश्मीर घाटी में स्थित था, बिल्कुल स्थित था। बुर्ज होम में रहने वाले लोगों ने कृषि गतिविधियां अपना ली थी या पशुओं को पालतू बनाना सीख लिया था। ये बातें क्या कह रहा है कि पालतू बनाना सीख लिया था। तो जी नहीं, ये कथन क्या है? ये कथन ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। ठीक है। बुर्ज होम में विभिन्न प्रकार के हड्डी के औजार की खोज हुई है, ये भी बातें सही है। बुर्ज होम कश्मीर में है। बुर्ज होम मतलब क्या? गर्त आवास, यानी जैसे घर है ना, तो गड्ढे के अंदर बनाता था। उससे दो तीन चीज निष्कर्ष निकाला गया था। एक हो सकता है कि मौसम अनुसार, जैसे कि ठंडा हो, गर्मी से बचने के लिए, वर्षा से बचने के लिए, या फिर जंगली जानवर से भी बचने के लिए हो सकता है। 98 दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में चहलगामी शब्द के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान रहे, नहीं वाला बहुत सारे कंसेप्ट गलत हो जाते हैं। तो कौन सा नहीं है? यह सल्तनत प्रशासन में प्रमुख पदों पर कायम 40 तुर्की प्रमुखों के एक समूह को दर्शाता है। जी हाँ, चहलगामी या 40 से तुर्की, ये भी था। ये बातें सही है। इल्तुतमिश के बाद चहलगामी अन्य ममलूक सुल्तानों के लिए एक समस्या बन गया था। समस्या। जी हाँ, ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन थर्ड लग रहा है जो गलत होगा। खिलजी वंश के शासनकाल के दौरान इसे निर्ममता पूर्वक भंग कर दिया गया था। जी नहीं, ये कथन गलत है। इसमें एक्चुअली बलबन ने किया था। किसने? बलबन ने इसके जो सभी शासक को हत्या कर दिया था। नेक्स्ट 99 कह रहा है कि सर सैयद अहमद खां के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन की बात की जाए तो ये जो कथन है, कथन बी दे रखा है, तो बी को ही पढ़ देते हैं। उन्होंने मुस्लिमों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित किया था। क्या किया था? उसको डिमोटिवेट किया था। तो ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1935 उस समय तक लागू संसद का सबसे लंबा ब्रिटिश अधिनियम था। इस अधिनियम या अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लिया जाए। यह अधिनियम प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को शुरू किया था। जी नहीं, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत 1919 के जो भारत शासन अधिनियम 1919 आया था उसमें शुरू किया था, और 1936 में इसे समाप्त कर दिया था। समाप्त करके केंद्र में द्वैत प्रांत यानी ड्यूअल गवर्नमेंट की कॉन्सेप्ट आता है। 101 सीमेंट उद्योग, चूना उद्योग, कोयला और जिप्सम जैसे कच्चे माल का उपयोग करता है। सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर, कोयला और जिप्सम जैसे कच्चे माल का उपयोग करता है। सीमेंट के उत्पादन के लिए पर्याप्त बिजली के साथ इन कच्चे माल की उपलब्धता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उपयुक्त विवरण करता है? ये कौन सा राज्य के बारे में कह रहा है? तो ये मेघालय। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 102 नंबर कह रहा है सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम। ध्यान रहे क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम क्या होगा? तो जगह सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस, नेपच्यून। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। नेक्स्ट 103 वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह की ऊंचाई बढ़ जाती है। यह सतह कौन सा है जो बढ़ जाती है? तो उन्नयन। ऑप्शन 1 नंबर। रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण, जो गुरुत्व में क्या परिवर्तन हो सकता है? तो ये देखिए सीधा सीधी ध्यान रख लीजिए। 1 नंबर गुरुत्व पर त्वरण की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, ऑप्शन ए। उसके लिए आप याद रख सकते हैं फॉर्मूला, चूंकि नीचे आर होता है, रेडियस ज़्यादा होगा, गुरुत्व विषुवत रेखा पर इक्वेटर पर रेडियस ज़्यादा होगा, स्वाभाविक सी बात है उसका जी का मान क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट 105 कह रहा निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? किससे सिंचाई होता है मेनली? तो क्या त्रिवेणी से होता है? मेनली त्रिवेणी ही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट 106 दक्षिण अमेरिका की अमेजन द्रोणी यानी बेसिन के भू मध्य रेखीय वनों को क्या कहा जाता है? यानी दक्षिण अफ्रीका, तो आपको याद आ रहा होगा
वन किस तरह से वहाँ पे पाई जाता है, तो ये हो जाएगा आपको सिल्वा, ऑप्शन एक। नेक्स्ट 107, निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक ऊपरी अक्षांश पर स्थित है, ऊपरी अक्षांश पर, ये वाला इक्वेटर के सब मतलब उस तरह से कौन सा ऊपर है, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन ए पटना। नेक्स्ट 108 नंबर कह रहा है कथन को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। स्टेटमेंट है 1-2 करके। कथन पहला है, कथन है कि उच्च तापमान और भारी वर्षा की पर्यावरणीय स्थिति के तहत लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। देखिए पहली बात, ये स्थल कौन सा है, इक्वेटर है। क्या इक्वेटर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उससे क्या होता है, बहुत बारिश होने से ऊपर का जो मिट्टी का ह्यूमस है वो बह जाता है, तो अंदर में लेटराइट अर्थात मतलब लेटराइट मिट्टी बच जाता है। तीव्र निस्खलन के परिणाम स्वरूप ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है, जो मैंने अभी बताया कि बह जाना, और मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति कम हो। जी हाँ, जब ह्यूमस ही नहीं रहेगा तो सूक्ष्म जीव नहीं होगा, यानी दोनों ही कथन क्या कर रहा है, एक मतलब कथन भी सही है और मतलब दोनों ही कथन सही है, कारण दे नहीं रखा, यानी ऑप्शन हो जाएगा कि दोनों ही कथन क्या है, सही है, और स्पष्टीकरण भी सही है। 109, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PY की है। देखिए ऑप्शन ए है कि सहकारिता कृषि कहीं से भी उत्पादकता को प्रभावित नहीं करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। बाकी निवेश की उपलब्धता और पर्याप्त मतलब, जी हाँ पैसा कम है, इसके वजह से उत्पादकता कम होता है। खेतों का उपविभाग मतलब खंडित होना, यानी छोटे छोटे खेत का कार्य होना, यानी ये दोनों कथन है, वहाँ की आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर। 110, भारतीय मानसून को समझने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कारक या सही नहीं है, तो सही नहीं है, इसको देख लिया जाए। तो भारतीय भूमि द्रव्यमान पर कम दबाव और समुद्र पर अपेक्षित उच्च दबाव है, ये तो सही है, क्योंकि मानसून के केस में ये होता है कि लो टेम्परेचर होता है और दिन में यहाँ हाई टेम्परेचर होता है, सॉरी यहाँ पे लो प्रेशर, टेम्परेचर नहीं, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। ग्रीष्म ऋतु में मानसून का खिसकना, ये भी कारण है। तिब्बत पठार पर उच्च दाब का बनना, ये भारतीय मानसून को कहीं से भी प्रभावित नहीं करता है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 111, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। एक चीज़ यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये केपलर ने कहा था। किसने कहा था, केपलर ने। बाकी यूरोपियन यूनियन जो है ना, उसके कॉन्सेप्ट कहता है कि सभी का वृत्त क्या है, दीर्घवृत्ताकार है, कोई ज़्यादा है कोई कम है, तो ये भी देख सकते हैं। 112 नंबर देख लिया जाए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के समुद्री बंदरगाहों के बारे में सही नहीं है, सही नहीं है, तो चलिए देखते हैं कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कि विशाखापत्तनम सबसे गहरा भूमिबंध और अच्छी तरह से विकसित बंदरगाह है, तो ये कथन सही है क्या, बिल्कुल ये कथन सही है, ऑप्शन ये सही है। चेन्नई एक अंतर्देशीय नहीं बंदरगाह है, अंतर्देशीय बंदरगाह है चेन्नई, तो जी नहीं, ये गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। मुंबई विशाल प्राकृतिक और अच्छी तरह से विकसित बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह में से एक है, जी हाँ, यानी आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। नेक्स्ट 113 कह रहा है बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा सबसे बड़ा फसल कौन सा है, तो गेहूं है, यानी पहले नंबर पर चावल है, दूसरा नंबर पर गेहूं है, और तीसरा पर क्या है, मक्का है, क्या है, मक्का है। नेक्स्ट 114, तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार की कोयला प्रयोग में उपयुक्त है, किस प्रकार का है, देखिए पूछा उपयुक्त है, तो एंथ्रेसाइट्स उपयुक्त है, लेकिन एंथ्रेसाइट्स की उपलब्धता बहुत कम है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 115, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है ये, तो कलेरू, ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 116, ये ज्योग्राफी से लेकिन इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। बाकी देख लीजिए, यदि भारत में केंद्रीय विद्यालयों के खुलने का समय सुबह 7:30 बजे है और IAST तो 94 पूर्वी देशांतर और सीहोर में क्रमशः 72 पूर्वी देशांतर पर शून्य स्थानीय समय क्या होगा, यह हो जाएगा आपको सीधे आंसर देख लीजिए कि 8:16 पूर्वाह्न
और 6:48 पूर्व। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन नंबर 117। कितना नंबर 117। निम्नलिखित में से किस उद्योग को फुटलूज उद्योग भी कहा जाता है? ये कहा जाता है मेनली सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन सी सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। नागपुर में वर्षा कम होती है क्योंकि सह्याद्री पर्वत के कारण नागपुर में वर्षा कम होने के कारण क्या है कि प्रतिवर्ष पार्श्व क्षेत्र इससे होता है। क्या होता है? प्रतिपवन पार्श्व में स्थित है। इसका मतलब समझे नहीं? इसका मतलब इसे समझिए, ये नागपुर महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ठीक है। मतलब ये एक सेकेंड देख लीजिए फिर से, देखिए ये क्या है? पश्चिमी घाट है, ठीक है, और ये नागपुर है। चूंकि पश्चिमी घाट से यहाँ पवन पार नहीं कर पाता है, इसलिए इसको वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। ये कह रहा है प्रतिपवन पार्श्व क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा 119 है। ये सूची 1 को सूची 2 से मैच करने बोल रहा है। ये पवन है और देश है। चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? बिलीबिली, यानी ऑप्शन देखिए ऑस्ट्रेलिया और बिलीबिली। तो 1 का 2 नंबर, 1 का 1 सेकेंड, 1 का अगर 2 नंबर देखा जाए तो ये बी और सी खत्म, आंसर होगा ए। बाकी चेक कर लेते हैं। चीन में क्या है? चीन में हो जाएगा आपको टाइफून। फ्रांस में हो जाएगा मिस्ट्रल। और वेस्ट इंडीज में हरिकेन। क्या हो जाएगा? हरिकेन। ऑप्शन ए ही सही है। नेक्स्ट 120 नंबर। भुल्लर झील, हरिके सांभर झील, हरिके भुल्लर और किबुल लमजाओ में सामान्य कारक क्या है? यानी किस तरह क्या है? ये सामान्य कारक यही है। सभी में क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन सी 121। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। मुख्य कारण क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होना। क्या है? CO2 की मात्रा में वृद्धि होना। नेक्स्ट 122 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सीधे कथन देख लिया जाए कि मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में गैस नहीं होता। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 123। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के आधार पर। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। नदी का अपर्दन सबसे अधिक कहाँ होता है? सबसे कहाँ होगा? नदी का प्रवाह जहाँ तेज होगा। कहाँ होगा? जहाँ नदी का प्रवाह तेज होगा वहीं पर कटाव आएगा तो अपर्दन होगा। 125। जनगणना अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण में किया गया है? किस चरण किया गया है? तो विलंबित विस्तारित चरण। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट विलंबित विस्तारित चरण। ऑप्शन नंबर सी। 126। जब कोई शिलाखंड दबाव एवं कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? अवसादी चट्टान या अवसादी शैल। ऑप्शन नंबर ए। 127। निम्नलिखित में से कौन सा वनों की पत्तियों में गिरने के निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए वे कभी कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? ये किसका मेली लक्षण है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्योंकि इसमें सदाबहार इसलिए कहा जाता है, इस वन में कोई न कोई जो पेड़ है उसमें पत्ता लगा ही रहता है। 128 नंबर। क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? मेनली है सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए LPG के गैस वितरण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 129 नंबर। कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? तो वाणिज्यिक खेती, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी। 130 स्थल है और अभ्यारण्य है। चलिए देखते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा सुंदरबन, दूसरा बांधवगढ़, चौथा सरिस्का और पेरियार कहाँ पर? केरल, यानी 5 का 5। अच्छा, ये 2021 का 21 का UPSC क्वेश्चन, इसमें से पूछ रहा है कौन कौन सही ढंग से मेल खाया है। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला 5 नंबर सही है। देखिए ऑप्शन ये खत्म। उसके बाद क्या रहा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है। 1 का 1 सही है। देखिए 1 का 1 सही है, यानी अभी चल रहा है ठीक। सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन 2 में 2 है। जी हाँ,
ये पश्चिम बंगाल में, ये भी सही है। और देखिए चूंकि इसमें 2 नहीं दिया हुआ है, आपका ये ऑप्शन खत्म। तीसरा कह रहा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये नहीं है। सरिस्का, ये राजस्थान में, ये भी नहीं है। यानी आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर। ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर है, तो आप बने तो ठीक, नहीं बने तो चिंता की कोई बात नहीं है। 131 कह रहा है भारत की सर्वोच्च कानून निर्माता संस्था कौन सा है? तो संसद है, पार्लियामेंट है। ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 132 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वह वर्ग कौन सा है जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल से संबंधित वार्ता रणनीति किया जाता है? ये कौन सा वर्ग है? तो एक होता है, वैसे तो बहुत सारा वर्ग है, एलएसडब्ल्यू में पढ़ना है डिटेल से। इसका हो जाएगा सामान्य विधि रूप से मजदूर संघ का अधिकार है ये, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, चूंकि मजदूर का अधिकार से बात है ये कह रहा है 133 सॉरी फ्रेंड्स 132 का आंसर ए होगा। ये मजदूर सॉरी एक पक्ष हो गया, दोनों पक्ष होता है इसमें। तो समुदाय एसोसिएशन तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार है। जी हाँ, ये आर्टिकल 19 का पार्ट है। और इसमें 2 वर्ग होता है, एक होता है मजदूर संघ, ठीक है, दूसरा होता है नियोजक संघ, यानी एक मालिक और दूसरा मजदूर, ये दोनों ही पक्ष होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 नंबर। नेक्स्ट, राजनीतिक शक्ति वितरण की जाती है, सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था कई रूपों में ले सकती है। सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था कई रूपों में ले सकती है। भारत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यानी भारत के संदर्भ पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन कथन है। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का वितरण की जाती है। जी हाँ, किया जाता है। 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता का बंटवारे की व्यवस्था नहीं, ये तो गठबंधन की सरकार होगी, ठीक है। ये चीज़ें ये भी सही है, मतलब अगर 2 से अधिक है तो बंटवारे की जाती है, यानी ये भी बातें क्या सत्य है, ये भी बातें सत्य है। मतलब गठबंधन की सरकार में ऐसा चीज़ें होता है। विभिन्न धार्मिक समुदाय के बीच शक्ति का विभाजन हो, जी नहीं, हमारे संविधान में कहीं भी धार्मिक आधार पर शक्ति का बंटवारा नहीं किया गया है। ये आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। हमारे ऐसे व्यवस्था संविधान में क्या है? नहीं है। 134 कह रहा है कि संविधान के उद्देश्य उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को क्यों चुना गया था? उसके कारण है कि रावी नदी के तट पे 1930 में झंडा फहराया जाना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट 1935 भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? मूल कर्तव्य शामिल है, ये अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी 51 का ए, यानी 51 का क। नेक्स्ट 136 कह रहा है जब लोकसभा में किसी भी दल या गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान के तहत राष्ट्रपति विवेक का सही उपयोग बताता है? यानी प्रावधान कौन सा है, देख लिया जाए कौन कौन दे रखा है। तो राष्ट्रपति ऐसा नेता की नियुक्ति करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने में सक्षम है, बहुमत सिद्ध कर सकता है। इस तरह से स्टेटमेंट रहता है, यानी बहुमत समर्थन कर सकता है और लोकसभा में बहुमत का साबित भी कर सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 137 निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही है? तो लोकसभा के बारे में सही कथन देख लिया जाए। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जाना ये सही था, ठीक है। ये भी कथन अब वर्तमान में अप्रासंगिक हो चुका, क्योंकि इसे संसद ने निरस्त कर दिया। क्या कर दिया गया? निरस्त। ये इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त में से कोई नहीं। 138 भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है, भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत राज्यों का संघ, यानी ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट। 139 भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। कैसे चुना जाता है? तो संसद के दोनों सदनों की याद रहे कि यह निर्वाचित सदस्य होना चाहिए, निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 140 निम्नलिखित में से कौन 2 कथन भारत के पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन या कार्यान्वयन की सही तस्वीर पेश नहीं करती है? तो
पेश नहीं करती है। देखा जाए राज्य में भारतीय लोकतंत्र, पंचायती राज ने भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और उपस्थिति को बढ़ाया है। जी हाँ, जो मूल जो एक्ट है, जो संविधान केंद्र के द्वारा लाया गया था, उसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व किया गया था, लेकिन बिहार सरकार ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया। ये विशेष ध्यान रखना आपको। यदि 1 नंबर सही है, लेकिन पूछ क्या रहा है, कौन पेश नहीं करता, यदि पहला नंबर नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि राज्य सरकारों ने पंचायती राज संस्थाओं को, क्या कह रहा है कि राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण शक्तियाँ हस्तांतरित किया। जी नहीं, आज भी विषय 2 तरह का है, ऐच्छिक और अनिवार्य टाइप का। ठीक है, तो पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त संसाधन दिया गया है, ये बातें भी गलत है। पर्याप्त संसाधन नहीं, आज भी राज्य पर निर्भर है। पंचायती राज ने हमारे देश में लोकतंत्र को गहरा करने में मदद की है। जी हाँ, पंचायती राज को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ग्रास रूट ऑफ डेमोक्रेसी। क्या कहा जाता है, तो ग्रास रूट ऑफ डेमोक्रेसी ने मतलब जमीनी लोकतंत्र की हकीकत बयां करता है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 2 और 3 कथन सही है। नेक्स्ट 141 कह रहा है, ग्राम पंचायत में चुने गए या ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों उप मुखिया का चुनाव करते उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो सही नहीं है पूछ रहा है, देख लिया जाए। पहला है कि उप मुखिया का चुनाव उप मुखिया के चुनाव में मुखिया भाग लेता है, ये बातें सही है। दूसरा, निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा हो जाता है, ये भी बातें सही है। नेक्स्ट है, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया भाग नहीं लेता, ये कथन गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट 142 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसे व्यवहार का निषेध करता है। ये अस्पृश्यता संबंधित अनुच्छेद क्या है, 17 है। अनुच्छेद 16 में स्थानीय आरक्षण है। अनुच्छेद 18 में उपाधि की अंत है। क्या उपाधि का अंत है, यानी ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 143 निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची में शामिल है, तो देखिए जनगणना शामिल है क्या, जी नहीं। अभी जस्ट ने आप विवाद सुना होइएगा कि बिहार सरकार ने जनगणना कराया और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा, लेकिन बिहार सरकार क्या बोला, हम जनगणना नहीं कर बल्कि क्या आर्थिक सर्वेक्षण करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, आर्थिक सर्वे। देखिए है तो जनगणना ही, लेकिन टेक्निकल कौन सा टर्म यूज किया, आर्थिक सर्वेक्षण, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करा रहे हैं। इसलिए जनगणना शब्द क्या है, ये केंद्र सरकार का है, जिसके अधिनियम 1948 का आया हुआ है। तो देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर गलत। सी नंबर गलत, तो ऑप्शन देखिए, बाकी देखिए सॉरी सी किस में दे रखा है, तो ये खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है कि 1 ट्रेड यूनियन, विवाह, दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकारी, ये बातें हैं क्या, जी हाँ ये बातें हैं। ये बातें क्या है, सही है, तो इसको कंसीडर 1 नंबर सही है। तो ये और ये भी अभी रेस में है। उसके बाद कह रहा है कि बी भी है ना, कह रहा है कि विदेशी मामले है क्या, विदेशी मामले सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बैंकिंग भी है, संचार भी है, मुद्रा भी, यानी ये 2 नंबर खत्म गलत, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। और हम पहले देख चुके हैं कि ऑप्शन सी खत्म है, सॉरी बी खत्म है। अब बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या देख रहा है कि नेक्स्ट क्या है, जनसंख्या नियंत्रण, श्रम कल्याण और जंगली जानवरों का संरक्षण। जी हाँ, जनसंख्या नियंत्रण राज्य सरकार लाता है, बार बार प्रयास कर रहा है, तो यानी 1 और 4 सही है। आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। नेक्स्ट 144 नंबर क्या कह रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, अमेंडमेंट एक्ट। ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम तो 1976 में आया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट 145 कह रहा है कि ग्राम सभा के सचिव के लिए सही नहीं है। ग्राम सभा के सचिव के लिए पहले कह रहा है कि ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है, जो ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है या जो ग्राम पंचायत के भी सचिव होता है। ये कथन सही नहीं है, ये गलत है। बाकी सही कथन पढ़ देते हैं। कह रहा है कि वह व्यक्ति निर्वाचित व्यक्ति नहीं होता है, जी हाँ ये सरकार का प्रतिनिधित्व होता है, और बल्कि इसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये बात सही है। सचिव बैठक बुलाने तथा कार्रवाई
का रिकॉर्ड रखने के लिए जिम्मेदार होता है, यानी दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट 146, अल्पकालीन अध्यक्ष का कार्य क्या होता है? अल्पकालीन अध्यक्ष, इसका मेन क्या काम है? तो अध्यक्ष न होने पर सदन की कार्रवाई को संचालन करना, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट 147 कह रहा है भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? किससे प्राप्त करता है? तो याद कीजिए हमारा संविधान किससे स्टार्ट है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग अर्थात भारत के जनता में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 148 कह रहा है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली काफी हद तक ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है देख लिया जाए। ब्रिटिश राजतंत्रीय प्रणाली के स्थान पर भारत में एक गणतंत्रीय प्रणाली को अपनाया गया था। ये बातें बिल्कुल ही सत्य है। ठीक है। 149 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या काम है। पहला, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना। प्रधानमंत्री का चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं करता है, बल्कि जो एमपी होता है ना वो क्या करता है? चुनाव करता है। यानी आंसर ये हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव कराना होता है, राजनीतिक दलों को मान्यता देना ये भी होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन ए, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव प्रतिनिधित्व करता है जिसको हम लोग चुनते हैं। 150 और आखिर क्वेश्चन, इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इसका PDF चाहिए और बाकी जो 1 to 40 क्वेश्चन है और 1 to 30 क्वेश्चन भाषा वाला है, आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लें KARN IAS PCS अकेडमी। एक बार कंटिन्यू सर्च लिखें या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सर्च कर लें, इसका लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट चलिए आखिर क्वेश्चन पढ़ देते हैं। यदि संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यही है, ये क्लास 6 का नहीं 7 का NCERT जो पॉलिटी है उसमें दिया हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि राज्य जो है ना सभी धर्मों को समान रूप से क्या व्यवहार करती है, यानी राज्य धर्म को नागरिक की निजी मामला समझता है और इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य व्यक्ति का व्यक्तिगत धर्म को मानता है। इस तरह क्वेश्चन पूरा हुआ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज से आपको 2 वीडियो डेली मिलेगा। कितना? 2 वीडियोस। चलिए देखते हैं।